जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का सेट नंबर 19 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल सेट हमारा 42 सेट में ये एग्जाम हुआ था। 19 नंबर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपका एसएससी का पीवाईक्यू है, और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका वहाँ पे आपका पीडीएफ दिया हुआ है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला है आपका, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोकगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोकगीत की आपकी गायिका है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? तो फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? तो गुजराती लोक संगीत की आपकी गायिका है। तो फाल्गुनी पाठक का संबंध किससे? गुजराती लोक संगीत से संबंधित है। आपके फाल्गुनी पाठक हो जाएंगी। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निशांत सिंह भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र पखवाज के क्षेत्र में सबसे कम आयु के फ्लैक्स अवार्ड विजेता और पद्मश्री पंडित स्वप्न चौधरी के मार्गदर्शन के पखावज में अपने शोध के लिए अली अकबर संगीत कॉलेज में शामिल हुए थे। तो निशांत सिंह क्या है? एक तरह के आपके पखावज क्षेत्र से संबंधित है निशांत सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम और कथकली की महान नृत्यांगना मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? तो अब कौन सा मिला है उन देख लीजिए। पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो यहाँ पे सिंपल से याद करना है आपको, याद में। तो भारतनाट्यम और कथकली की महान नृत्यांगना कौन है? उनका नाम है मृणालिनी कृष्ण विक्रम साराभाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इनको मिला है पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन जो है आपका पद्म विभूषण नहीं मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना जिसे जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था, उसका उद्देश्य था छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना और उन्हें जो है क्रेडिट योजना के तंत्र की मदद से भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता मिलती है। तो जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था आपका एबीसी योजना, जिसको हम कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मेथड इज नॉट यूज टू प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने का कौन सा मेथड हम यूज नहीं करते हैं? तो सब्लिमेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन का हम यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्योरीफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो हम सब्लिमेशन यूज करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे शीतोष्ण क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्म काल और हल्की ठंड से ठंडी सर्दियाँ होती है। तो शीतोष्ण हो जाएगा यहाँ पे। शीतोष्ण क्षेत्र के शीतोष्ण के बारे में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वस्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी की पृष्ठभूमि में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है। ठीक है, तो बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या बंगाल की खाड़ी की पृष्ठभूमि में मल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स का एक रोमांचक उपन्यास है जो मुंबई के उनके अपने अनुभव पर आधारित था? तो शांताराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स का एक रोमांचक उपन्यास है जो मुंबई में उनके अपने अनुभव पर आधारित था? तो शांताराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है? तो ये हो जाएगा आपका डेवोनिया सुपरबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति जो है कौन सी है? तो डेवोनिया सुपरबा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शटलर ने 2022 में इंडिया ओपन में पुरुष फाइनल में सिंगापुर के एक विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराया था? तो लक्ष्य सेन ने हराया था। किस भारतीय शटलर ने 2022 इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन किन यू को हराया था? तो लक्ष्य सेन ने हराया था। नेक्स्ट है, 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह क्या थे? मणिपुरी नर्तक हैं। तो गुरु बिपिन सिंह का संबंधित किससे है? संबंध आपका इनका मणिपुर नृत्य से संबंधित है। तो 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह क्या है? मणिपुरी नर्तक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
डायरेक्ट टैक्स क्या है? इज वन ऑफ द टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसमें जो है वेयर द इम्पैक्ट लाइज ऑन द पर्सन फ्रॉम होम इट लीगली इम्पोज, यानी जिस पे पड़ता है वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स में वही इसका भुगतान करता है। इनडायरेक्ट में टैक्स में क्या होता है कि जिस पे पड़ता है आपका वो उस पर नहीं होता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, जिस पे पड़ता है वही भुगतान करता है। और जैसे हो गया आपका जीएसटी हो गया, जिस पे पड़ता है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है। जो भी ट्रांसफरेबल होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर किसी टैक्स को हम इन ट्रांसफ़र करते हैं पब्लिक पे तो इनडायरेक्ट हो गया, और जिसको जो नहीं कर पाते हैं, जो अनट्रांसफरेबल होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे जीएसटी हो गया, अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो आपका जीएसटी लेगा, आपको बुक्स आप सब लेगा, एडमिशन मिलेगा, अब साथ में जीएसटी भी ले लेगा। तो ये हम ट्रांसफ़र कर इसका जो है आपका ट्रांसफ़र कर दिया पब्लिक पे, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो डायरेक्ट नहीं होता है, जो ट्रांसफ़र नहीं होता है, जो वही जिस पे पड़ता है वही भुगतान करता है, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो अनुच्छेद 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का किस अनुच्छेद का संबंध जो आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो 368 हो जाएगा। आर्टिकल 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयीमान और युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनके पोषण के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को प्रदान किया गया था। तो उदयीमान और युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनके पोषण के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया था। नेक्स्ट है, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। तो दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो आपका कानपुर में हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो कानपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट है, किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा क्या होती है? धारा आधी हो जाती है। तो किसी प्रतिरोध में जो होता है धारा जो है प्रतिरोध को दोगुना करने पे क्या होता है? धारा जो है आपका आधी हो जाएगी। जैसे V इजिकल टू क्या होता है? V इजिकल टू IR होता है, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आपका करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस को दोगुना बढ़ा देगा तो धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, यानी हाफ टाइम्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी हाफ टाइम्स कम हो जाएगा, नीचे हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2020 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो 30,813 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 31 मार्च 2020 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो 30,813 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और तबला वादकों में से किसे सबसे पहले 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को आमंत्रित किया गया था। तो निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और तबला वादकों में से किसे सबसे पहले 2016 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को आमंत्रित किया गया था। रेवेन्यू स्टाम्प एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि जो पंजाबी साहित्य के एक प्रमुख हस्ती थे उनके द्वारा लिखी गई है? तो अमृता प्रीतम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो रेवेन्यू स्टाम्प किसकी है? तो अमृता प्रीतम की के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है? तो निलंबन की अवस्था देखी जाती है। तो जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है? तो निलंबन की क्रिया इसकी होती है। नेक्स्ट है, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आनंद शंकर जयंत का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतनाट्यम का संबंध जो है आपका आनंद शंकर जयंत जो है आपके भारतनाट्यम से संबंधित है, आनंद शंकर जयंत। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कॉलेजियन उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक इनमें से कौन है? तो जेन ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक हैं आपके जेन ऑस्टिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि किशोर अमोनकर निम्नलिखित में से किस संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। किशोरी अमोनकर का संबंध जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।